बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपको अभिनंदन करता हूं। किन्नरों की आस्था के प्रतीक अजमेर को मैं नमन करता हूं। नमन सोनम चिश्ती किन्नर को, जिसने पार्षद से राज्य मंत्री तक का सफर किया था। अजमेर के नेताओं को मिल सकती है प्रेरणा। किन्नरों की आस्था का प्रतीक अजमेर देश विदेशों के किन्नरों की पुण्य स्थली है। यहाँ दरगाह क्षेत्र के कुमार मोहल्ले में कभी एक मशहूर हवेली हुआ करती थी, आज भी है, जिसे किन्नरों की आराध्य इलायची बाई की गद्दी के रूप में जाना पहचाना जाता है। आज इलायची बाई भले ही इस धार्मिक नगरी में नहीं रही हों, मगर उनके आशीर्वाद से यह नगर पूरे हिंदुस्तान में अपनी अलग पहचान रखती है। यही वजह है कि अजमेर में 16 फरवरी से 26 फरवरी तक किन्नरों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन का न्योता इलायची बाई की गद्दीपति सलोनी बाई ने पूरे देश के किन्नरों तक पहुंचा दिया है। आप में से कई लोगों को मिल गया होगा। निमंत्रण पत्र शहर के जनप्रतिनिधियों को भी बड़े सम्मान के साथ दिया गया है। अजमेर में हर साल ख्वाजा साहब के उर्स में देश भर के किन्नर गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चादर चढ़ाते हैं। इलायची बाई की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। अजमेर के एक निकटवर्ती शहर केकड़ी मूल के एक किन्नर ने तो सियासती दुनिया में अपनी उस्ताद इलायची बाई का सम्मान उत्तर प्रदेश तक पहुंचाया है। सोनम चिश्ती नाम से मशहूर इस किन्नर ने अपना सियासी सफ़र कांग्रेस पार्टी से शुरू किया। एक ज़माना था कि सोनम की तूती दिल्ली के लाल किले पर बोला करती थी। मुकुल वासनिक जैसे नेताओं के यहाँ उनकी डायरेक्ट अप्रोच थी। उनकी अनुशंसा पर ही नगर निगम अजमेर को पहला किन्नर पार्षद प्राप्त हुआ था। वह पहले मनोनीत पार्षद रहे। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में उनका जादू सर पर चढ़कर बोला करता था। बाद में कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। वह उत्तर प्रदेश चली गई। वहाँ वह सुल्तानपुर के किन्नर आश्रम की पीठाधीश्वर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके गहरे संबंध हैं। यही वजह है कि सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। उनको राज्य स्तर के मंत्री के दर्जे से नवाजा गया। जो स्तर आज अजमेर के ओंकार सिंह लखावत और ओम बड़ाना को भी राजस्थान में है, वह यूपी में सोनम किन्नर का रहा। हाल ही में माननीय सोनम चिश्ती फिर चर्चा में हैं। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड के अध्यक्ष सोनम किन्नर चिश्ती ने अपने दोनों गनर वापस कर दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख गृह सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में सोनम किन्नर ने बताया कि आगामी महाकुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। सोनम किन्नर ने इस कदम को प्रशासनिक सहयोग और महाकुंभ में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की पहल के रूप में बताया है। हालांकि उनके इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब सोनम किन्नर का असंतोष सामने आया हो। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के तुरंत बाद उन्होंने किन्नर बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। एक तरफ अजमेर की यह महान किन्नर इलायची बाई की गद्दी का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है, दूसरी तरफ अजमेर के सामान्य नेताओं के लिए वह आदर्श पथ भी बना रही है। मुझे उम्मीद है कि अजमेर की सियासती मर्दानगी को इस किन्नर से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। कहाँ केकड़ी कस्बे की खुशबू को सोनम ने राजस्थान के बाहर पूरे देश में फैला दिया है। कहाँ हमारे नेता आज भी अपनी मर्दानगी का लोहा नहीं मनवा पाए हैं। सोनम से मेरी बातें होती रहती हैं। उनका कहना है कि यदि उसे राजस्थान के किसी सरकारी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए तो वह अजमेर का नक्शा बदल सकती हैं। मैंने उन्हें बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में केकड़ी का लोहा डॉक्टर रघु शर्मा ने मनवाया, धर्मेंद्र राठौड़ ने मनवाया। आज उसी लोहे को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, बोर्डों के अध्यक्ष बड़ाना जी, लखावत जी मनवा रहे हैं। तो उसने ताली बजाते हुए कहा कि उसे मैं सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही बता सकती हूँ। वैसे आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अंत में एक गाने के बोल, हमारे अंगन में तुम्हारा क्या काम है। आज इतना ही, धन्यवाद।